अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगा, जिसकी ड्यू डेट जो है ना 30 अप्रैल है, जो कि आप इसको 1 मई तक भी जमा करवा सकते हैं। ठीक, क्योंकि हर असाइनमेंट का एक एक्सटेंड डे होता है, तो आप उसको तब भी जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें ना दो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक जो है ना हमें वर्चुअल बॉक्स चाहिए, ठीक है, जो कि 119 MB का होगा तकरीबन। और जो है ना दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे काली का चाहिए, ठीक है, काली लिनक्स चाहिए। तो इसका जो है ना तकरीबन जो है ना 4 GB का होगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स वाले सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो है ना काली का जो है ना सॉफ्टवेयर है, काली लिनक्स जो है ना इसके अंदर आपको तकरीबन जो है ना दो घंटे लग सकते हैं, 3 भी घंटे लग सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो आपको जो है ना 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना डिफ़ॉल्ट उसके बाद इसका ना लॉगिन बनाना है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉगिन जो है ना यूज़र नेम काले ही रखना है और पासवर्ड भी काले ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये कमांड्स वगैरह रन करनी है जब ये बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनते टाइम भी काफ़ी टाइम लगेगा। जब इंस्टॉलेशन होगी 2 से 3 घंटे उसके अंदर जो है ना 2 से 3 घंटे डाउनलोडिंग के अंदर लग जाएंगे, फिर इंस्टॉलेशन के अंदर भी 1 घंटा लग जाएगा। तकरीबन जो है ना ये 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है, ठीक है। और इसके लिए जो ना आपका सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है उसके अंदर कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास PC है उसके अंदर भी ऐसे 8 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है। तब भी जाके जो है ना इजीली आपसे डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉल जो है ना तभी जाके होगा अगर इसकी जो है ना सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस अच्छी होंगी। अगर नहीं होगी अच्छी तो फिर जो है ना इंस्टॉलेशन में मसला आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने गाइड किया हुआ है कि आप लोग वर्चुअल बॉक्स को जो है ना इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और जो है ना काली को कैसे कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर, और Nmap के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना डाउनलोड जो है ना Nmap के बारे में बताया हुआ है। ये वीडियो सारी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है, अगर आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स को जो है ना वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे वैसे मैं आपको तरीकाकार भी बता देता हूँ कि आप लोग इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे कि वर्चुअल बॉक्स का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो कंट्रोल प्रेस करके मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स की जो है ना ये वर्चुअल बॉक्स की साइट आ चुकी है, virtualbox.org। यहाँ पे इसको अगर मैं जो है ना स्क्रीन को कस्टमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विंडो होस्ट आ रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, तो लिनक्स आ रहा है। जो भी आपके पास है आप वो कर सकते हैं। मेरे पास विंडो है और आपके पास भी विंडो ही होगी। तो अगर आपके पास विंडो होस्ट है तो आप लोग विंडो होस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 119 MB का है जो कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने सिंपल जो है ना इधर दोबारा से आना है और यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और लिंक के ऊपर क्लिक कैसे होगा, एक तो ये तरीकाकार होता है, इसी लिंक को आप लोग कॉपी करके गूगल के अंदर डाल दें। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों ने ना इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके जो है ना एंटर करना होता है। तो जैसे ही आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो प्री बिल्ड जो है ना VMS आ जाता है, जिसके बाद आप लोग जो है ना इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना तकरीबन अच्छा यहाँ पे ये 2 फाइल्स आपको मिलती है, एक इंस्टॉलर की मिलती है, यहाँ से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 4 GB की है, ठीक है। इंस्टॉलर में ये होता है कि आपको मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ता है। प्री बिल्ड के अंदर ये होता है कि जो है ना बनी बनाई जो है ना आपको मिल जाती है। अब ये देख सकते हैं कि आपको इंस्ट्रक्टर ने कौन सा तरीकाकार बताया हुआ है, तो आप लोग उसके मुताबिक इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। या फिर जो है ना आप लोग प्री बिल्ड यूट्यूब से खुद भी सर्च कर सकते हैं। जब वर्चुअल बॉक्स आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा आप लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि हम लोग जो है ना वर्चुअल बॉक्स के अंदर प्री बिल्ड तरीके से काली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है। वहाँ पे आपको तरीका मिल सकता है, ठीक है, अगर आपने इंस्ट्रक्टर की वीडियो नहीं देखनी तो, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम लोग प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि हम लोगों ने इस असाइनमेंट को बनाना कैसे है। तो यहाँ पे जब हमारे पास जो है ना
यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने बोला हुआ है कि आपने ना एक फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर बनाने के बाद उसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है। अच्छा, फ़ोल्डर का जो है ना नाम होना चाहिए आपका अपना जो है ना एलएमएस के ऊपर जो नाम है उस नाम से और आपकी स्टूडेंट आईडी से होना चाहिए फ़ोल्डर का नाम। उसके बाद आपने उसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है, उसके बाद जो है ना आपने ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है? ये वाली कमांड जो है ना उसका आईपी एड्रेस फाइंड करके देगी इस साइट का। उसके बाद जो है ना आईपी एड्रेस जब आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने nmap का स्कैन रन कर देना है, ठीक है? अच्छा, nmap के स्कैन जब आप रन करेंगे उसके बाद जो है ना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट के अंदर ये होगा कि कितनी पोर्ट्स ओपन है और कितनी ओपन नहीं है। फिर उसी का आपने ओवरऑल करना स्क्रीनशॉट आपने लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्या आपने क्या काम करना है, एक वर्ल्ड के अंदर एक फाइल बनानी है, उसके अंदर आके स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से आपको सोल्यूशन होगा, ठीक है? ऊपर आपने लिख लेना है CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 फॉर असाइनमेंट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और सोल्यूशन आपने लिख के यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो इसी तरीके का आपका जो है ना सोल्यूशन होगा। सिर्फ ये स्क्रीनशॉट है लेकिन इसके अंदर कुछ कमांड्स रन करनी है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है ना इसको प्रैक्टिकल जो है ना समझते हैं, इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दूंगा, आप लोग कांटेक्ट करके पेड भी बनवा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम लोग जो है ना अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर आते हैं, ठीक है? इसको जो है ना इसके अंदर जो है ना मैंने तो ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे ये मशीन पावर ऑफ है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास आ जाएगी जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और काली इसके अंदर डालेंगे, ठीक है? तो ये वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर के अंदर काली लिनक्स को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं मशीन को। अच्छा, अक्सर ना मशीन स्टार्ट होते टाइम ना एरर भी आ जाता है, ठीक है? मशीन आगे जाती नहीं है तो उसका क्या तरीकाकार होता है, आपने इसको ना क्लोज करना होता है, ठीक है? पावर ऑफ जो है ना मशीन दोबारा करके ना हम लोग इसको जो है ना ओके करते हैं, ठीक है? और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं अगर कभी कभार एरर आ जाए तो मैं दोबारा से जो है ना मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास स्टार्ट हो चुकी है मशीन। यहाँ पे मैं काली लिखूंगा, यूजर नेम काली था और पासवर्ड भी मैंने काली रखा था। तो जैसे ही मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, तो ये मेरे पास मशीन जो है ना लॉगिन हो चुकी है। तो इस तरीके से आपके पास भी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है? मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आपको एक टर्मिनल का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे इसी टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना इसका मैं थोड़ा सा जो है ना इसको जूम कर देता हूँ। अच्छा, टर्मिनल को जूम करके ना मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है? और इसको जो है ना इधर यहाँ तक कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने टर्मिनल को जूम कर लिया, उसके बाद जो है ना इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके की आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने लिखना है sudo su, ठीक है? sudo su, ठीक है? तो ये जैसे ही लिखेंगे उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, उस टाइम आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड रखा तो उसके बाद जो है ना ये रूट के अंदर चला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रूट काली के अंदर चला गया। जब ये रूट के अंदर चला जाएगा उसके बाद ही आपने ये सारी कमांड्स रन करनी है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ना देख लेते हैं सर ने क्या बोला था। तो यहाँ पे सर ने फर्स्ट स्टेप के अंदर बोला हुआ है कि आपने एक फोल्डर बनाना है अपनी जो है ना नाम से और स्टूडेंट आईडी से, ठीक है? तो हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पर हम लोग जो है ना एक फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, फोल्डर बनाएंगे mkdir, ठीक है। ये फोल्डर बनाने की कमांड होती है mkdir। उसके बाद स्पेस देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं अली, ठीक है। ऐसे मैं एक नाम लिख रहा हूँ, आप लोग अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। मैं एक रैंडम आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको बैक स्पेस कर देता हूँ दोबारा से, MKDIR और उसके बाद अली, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है और अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद उसके बाद आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर एक जो है ना क्रिएट हो चुका है। अच्छा, फोल्डर क्रिएट कहाँ पे हुआ है? फोल्डर क्रिएट जो है ना होम काली के अंदर हुआ है, ठीक है। इस वाली लोकेशन के अंदर हुआ है फोल्डर क्रिएट। तो हम लोग चाहते तो डेस्कटॉप के ऊपर भी कर सकते थे लोकेशन, लेकिन उसके लिए चेंज करनी पड़ती। तो हम लोग जो है ना होम काली के अंदर ही जो है ये काम करेंगे। उसके बाद हमने क्या काम करना है, हम लोग चाहें तो वैसे डेस्कटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, इसी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। लोकेशन चेंज फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना अब CD करके उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे, A प्रेस करके यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये अली आ गया, ठीक है। तो हम लोग जो है ना इसी के ऊपर जाना चाहते हैं। आप लोग पूरा पूरा नाम टाइप करेंगे, ठीक हो गया। तो एंटर प्रेस करेंगे, इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि इंस्ट्रक्टर ने बोला हुआ था कि ऊपर इस तरीके की आपका नाम और आईडी शो होनी चाहिए, टर्मिनल के ऊपर भी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टर्मिनल के ऊपर भी शो हो रही है नाम और आईडी, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने एक चीज बताई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, इंस्ट्रक्टर ने बोला था टर्मिनल के ऊपर जो है ना ये शो होना चाहिए, ये भी शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, ये वाली कमांड चलानी है nslookup, ठीक है। अच्छा, ये कमांड जो है ना इसका आईपी एड्रेस फाइंड करेगी इस साइट का। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये इसको हमने कॉपी किया था ना। कॉपी करने के बाद टर्मिनल के अंदर ना पेस्ट करने का दो तरीका होते हैं। एक तो माउस से राइट क्लिक करके आप लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके V प्रेस करते हैं, फिर ही पेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो ये इस साइट का आईपी एड्रेस अभी हमें निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या काम किया, इसने इस साइट का आईपी एड्रेस निकाल दिया। इस साइट का आईपी एड्रेस कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। तो इस साइट का आईपी एड्रेस हमारे पास अब आ गया, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट C से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसको आईपी एड्रेस को हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने कौन सी कमांड लगानी थी, अच्छा एक चीज यहाँ पे ना आपने मेक श्योर करनी है कि अगर ये चीज आपके पास ये आईपी एड्रेस नहीं निकलता, कोई और एरर आता है, इसका मतलब आपके जो है ना इस काली के अंदर जो है ना इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो इंटरनेट के इशू के लिए भी आप लोग जो है ना चैट जीपीटी से जाके इशू जो है ना सॉल्व करवा सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाके ना उसका इशू का जो है ना बता सकते हैं कि काली के अंदर हम लोग वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैसे इंटरनेट को जो है ना रन करें, ठीक है। तो वो तरीकाकार बता देंगे कि आप लोग उसको चेंज करो अडाप्टर को, नेटवर्क अडाप्टर। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये हमारे पास जो है ना आईपी मिल चुका है। जब आईपी मिल चुका है, नेक्स्ट जो है ना हमने काम करना था, कॉपी हमने इसको कर लिया था। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है। कौन सी कमांड, nmap ss, ठीक है, nmap, ठीक है। उसके बाद ये वाली आपने कमांड लगानी है। उसके बाद यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस लगा देना है, ठीक हो गया। वो आईपी एड्रेस जो आपको मिला था, तो यहाँ पे मैं वही कमांड लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वो कमांड लगा लेता हूँ nmap। अच्छा, ये मेरे पास ऑलरेडी आ रही है ये वाली कमांड, ठीक है। ये आईपी एड्रेस भी यहीं आ रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ था। आप लोग इसको एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीट एंटर कर देता हूँ, ठीक है। nmap, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे के, ठीक है। उसके बाद -s, ठीक है, छोटा लिखना है। उसके बाद फिर s बड़ा लिखना है। उसके बाद फिर स्पेस देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर s छोटा, फिर v बड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस दे के ना उसके बाद फिर ये एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट जो है ना आईपी एड्रेस ये वाला लिखना है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे ना तो ये उसकी पोर्ट्स, ओपन वाली पोर्ट्स फाइंड करेगा कि कौन सी पोर्ट्स ओपन है और कौन सी क्लोज है। यहाँ तक जब आ जाएगा प्रोसेस, उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेकिन एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे नाम आपका होना चाहिए और स्टूडेंट आईडी आपकी होनी चाहिए। अगर ये किसी और की हुई या कॉपी हुई तो इंस्ट्रक्टर ने इसके नंबर नहीं देने।
तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, और ऊपर भी आपका इसी तरीके से आना चाहिए जैसे ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है ना स्कैन रन हो रहा है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना इसका वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्कैन रन कंप्लीट हो चुका है इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे उसने बता दिए कि भाई जो है ना 80 टीसीपी की पोर्ट जो है ना ओपन है, और 443 टीसीपी की पोर्ट भी ओपन है, 8080 की पोर्ट भी ओपन है, और यहाँ पे जो है ना ये वाली पोर्ट जो है ना क्लोज है, ठीक है। 8443 टीसीपी की जो है ना पोर्ट ये वाली क्लोज है। तो इंस्ट्रक्टर ने यही स्क्रीनशॉट देखना है, लेकिन आपने कंप्लीट स्क्रीनशॉट देना है। कंप्लीट कैसे देंगे, इसका ना मैं जो है ना साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोबारा से, ताकि कंप्लीट स्क्रीनशॉट आ जाए हमारे पास। ये यहाँ पे हम लोग ये MKDIR से ही हमने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये MKDIR भी शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ तक ये रिजल्ट भी शो हो रहा है। तो आप लोगों ने इसी का ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसको चाहें तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, टर्मिनल को जो है ना। अब यहाँ पे आप लोगों ने स्निपिंग टूल से लेना है। यहाँ पे आप लोग स्निपिंग सर्च करेंगे, ठीक है, स्निपिंग टूल। उसके बाद ये आपके पास होगा पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये विंडो के अंदर ही आता है। जब विंडो आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे आप लोग इसको जो है ना स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको सेव जब करेंगे ना, तो डेस्कटॉप के ऊपर आपने इसको सेव करना है। यहाँ पे आप लोग इसको SS में लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला SS जो है ना, इसी SS को आप लोगों ने उस फाइल में डालना है, ठीक है। कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद सोल्यूशन फाइल ऐसे ही बनानी है, ठीक है। एक फाइल बनानी है, जैसे कि मैं अभी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+N करके न्यू कर लेता हूँ, Ctrl+V कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये लिख लेना है। लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास ये वाली थी ना, ये पेस्ट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट भी क्लियर है। यहाँ पे देखें नाम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है, और जो है ना स्कैन रन हुआ है, ठीक है। उसका रिजल्ट जो है वो भी आ रहा है। यहाँ से MKDIR से स्टार्ट हुआ है, और जो है ना स्कैन का रिजल्ट तक स्क्रीनशॉट गया है। इसी तरीके से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देना है, और इसी फाइल को आप लोगों ने सेव करना है, और इसी फाइल को आपने LMS के ऊपर सबमिट करवा देना है। ये आपके असाइनमेंट का था सोल्यूशन। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने पेड बनवानी है, मैंने नंबर ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा, नंबर भी दे दिया है और ईमेल भी दे दिया है, ठीक है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि नंबर से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल से जो है ना आपको फौरन रिप्लाई मिल जाता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी करते हैं, ठीक हो गया। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करके ऑल के ऊपर भी क्लिक कर दें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।